बढ़ेंगे, बात होगी थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि आपका मन जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। आपका मन, यकीन मानिए, इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि आपको दुनिया की हर वो चीज दिला सकता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन जो होता है इसी में विचारों का आगमन होता है, और जिस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं उसी प्रकार की आदतें हमारी मन से पहले क्रिया बनती है, काम होते हैं, और धीरे धीरे वो काम जब लगातार चलते रहते हैं तो वो आदतें बन जाती हैं, और यही आदत आगे जाके स्वभाव में परिवर्तित होती है। तो आपका मन जो होता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। आपका मन जो चाहता है वो आपको बना सकता है, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बशर्ते आपको आपके मन को अपने काबू में रखना होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। अगर आप ये कर पाए, अगर आपने आपके मन को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, तो दुनिया में आपसे ताकतवर, आपसे सफलतम व्यक्ति कोई नहीं होगा। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्योंकि रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन वैभव, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश के बीच दूसरा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 3 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल खाड़ी के बोंगो सागर में शुरू होगा, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। दूसरा प्रश्न, देवयानी उत्तम गोवार खोबारगड़े, ये किस देश में भारत के इनको अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कंबोडिया में भारत की राजदूत नियुक्त की गई है। पांचवा प्रश्न है कि किस देश के सेतवे पोर्ट का संचालन भारत द्वारा किया जाएगा? और ये सेतवे पोर्ट म्यांमार में है। छठवां प्रश्न है कि भारत ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी के लिए 2 एयर इंडिया 1 विमान तैयार करवाए हैं, और ये विमान कौन से हैं? तो ये बोइंग 777 है। सातवां प्रश्न है कि इसरो के 2025 में होने वाले शुक्र मिशन में कौन सा देश शामिल होगा? तो इसमें जो है फ्रांस शामिल होगा। और आठवां प्रश्न है कि ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है अर्जुन मुंडा के द्वारा। नवा प्रश्न है कि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए कितने दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है? तो 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं 10वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार के तहत स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी, इसमें किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं 11वां प्रश्न है कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनी वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आमिर खान। और 12वां प्रश्न है कि किस प्रदेश में किसानों के लिए YSR जल कल योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया, यानी इसका लोकार्पण किया गया? और ये लोकार्पण किया गया है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रे का आपने नाम सुना होगा, ये यहीं पर स्थित है पास में ही। तो रोहतांग जगह का नाम है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सामरिक रूप से, यानी युद्ध वगैरह अगर कभी कंडीशन आती है चाइना के साथ में तो ये सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और ये सभी मौसमों में खुली रहने वाली सुरंग है। इसका नाम है अटल सुरंग। इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। करीब 10,040 फीट की ऊंचाई पर है, 9.02 किलोमीटर लंबी है, और ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। और इस सुरंग को, ये सुरंग जो है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये सुरंग कहां से कहां को जोड़ती है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। अब पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोसी रेल महासेतु को भी राष्ट्र को समर्पित किया था। ये बिहार में है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था आपको कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि सेना प्रमुख एम नरवाने, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ये 4 अक्टूबर से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे? और ये पहुंच रहे हैं, इसका सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सेना प्रमुख है जनरल एम नरवाने, और विदेश सचिव है भारत के हर्षवर्धन श्रृंगला। ये 4 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे पर म्यांमार के लिए जाएंगे, और यात्रा के दौरान ये वहां की जो काउंसलर है आंग सान सू की, और कमांडर इन चीफ है सीनियर जनरल मिन आंग हेलाइंग, इनसे मुलाकात करने वाले हैं। और पड़ोसी पहले की जो भारत की नीति है
एक्ट ईस्ट नीति है, इसके तहत म्यांमार के साथ भारत अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और दोनों देशों के जो आपसी हित हैं, दोनों देशों का जो द्विपक्षीय सहयोग है कैसे बढ़ाया जाए, इन्हीं सब चीजों को लेकर दोनों देशों में चर्चा होगी। बात म्यांमार की करेंगे तो यहाँ की राजधानी नेपिदा है, प्रधानमंत्री यू विन मिन है और स्टेट काउंसलर यहाँ की आंग सान सूकी है और मुद्रा यहाँ की क्याट है। चलिए मैप में मैं आपको म्यांमार लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको म्यांमार जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व में। यहाँ पर आप देखेंगे जो भारत के दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ में म्यांमार की सीमा लगी हुई है। ये म्यांमार है जिसकी राजधानी यहाँ पर आप नेपिदा देख पा रहे होंगे। आसपास देश तो इस तरफ ये बांग्लादेश की सीमा लगती है, ये भारत की सीमा है, ये चाइना की सीमा है, यहाँ पर देखेंगे ये लाओस की सीमा है, ये थाईलैंड की सीमा है और नीचे बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आए आपके सामने, उससे पहले म्यांमार से संबंधित एक करंट अफेयर पिछला जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में बता दूं कि म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह, इसका संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू करेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि भारत के नीति आयोग और किस देश के दूतावास ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये हस्ताक्षर हुए हैं नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत का नीति आयोग और नीदरलैंड का दूतावास जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा, यानी कि ये दोनों देश मिलकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, इन्हीं सब चीजों के लिए एक SOI स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस पर नीति आयोग के CEO जो हैं अमिताभ कांत और भारत में जो नीदरलैंड के राजदूत हैं मार्टिन वैन डेन वर्ग, इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस SOI के तहत शुरू की गई जो अलग अलग पहले हैं, इन दोनों देशों को जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बढ़ने में मदद करेगी, यानी कि हमारी जो जलवायु है उसमें कम से कम कार्बन हम जाएं बाहर छोड़े, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में ये पूरा SOI है। बात नीदरलैंड की करेंगे, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है, यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क रूट है और मुद्रा यहाँ की एंटिलस गिलर्ड है। चलिए मैप में मैं आपको नीदरलैंड लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको नीदरलैंड जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप पहुंचेंगे यूरोप, और यूरोप में ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है इसके पास में देखेंगे ये जो है ऑरेंज कलर का देश, ये नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड्स की राजधानी यहाँ पर एम्स्टर्डम आप देख पा रहे होंगे, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग के अंदर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये द हेग भी नीदरलैंड्स में ही है। आसपास कौन कौन से देश हैं, तो इस तरफ इसकी सीमा जर्मनी के साथ में और इस तरफ इसकी सीमा बेल्जियम के साथ में लगी है, और इस तरफ यानी उत्तर की तरफ नॉर्थ सी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, अरे सॉरी, टीम बना रहा हूं, मैच शुरू होने वाला है, आप भी। प्रश्न आपके सामने चौथा है कि हाल ही में किस देश के सैन्य विमान ने पहली बार रक्षा संधि के तहत भारतीय एयरवेज पर ईंधन भरा है, और ये ईंधन भरा है रूस के नेवी के एक सैन्य विमान ने, यानी कि सी ऑप्शन अमेरिका के एक सैन्य विमान ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पहली बार अमेरिका के लंबी दूरी का जो समुद्री गश्ती विमान है उसने अंडमान निकोबार द्वीप से ईंधन भरा है। ये आपको याद रखना है। भारत और अमेरिका के बीच में साल 2016 में पारस्परिक सैन्य रसद संधि हुई थी, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था, और इन दोनों के तहत एक दूसरे के युद्धपोतों को ईंधन भरने और परिचालन की सुविधा प्रदान करने पर भारत और अमेरिका इस पर क्या हुए थे, रजामंद हुए थे, एक दूसरे से एग्री किया था, और भारत को 2 बार इस प्रकार की सहायता अमेरिका पहले ही दे चुका है। तो ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले 2017 में ये सहायता भारत को एक समुद्री जहाज को दी थी, और एक और
बार भारत को इस प्रकार की सहायता दी जा चुकी है। अमेरिका ने पहली बार भारत से इस प्रकार की सहायता ली है, तो ये आप याद रखेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है, मुद्रा यहाँ की अमेरिकन डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो मूव करना पड़ेगा जस्ट अपोजिट साइड, पीछे की तरफ। ये अमेरिका है जिसकी राजधानी आप देख पाएंगे इसके पूर्वी तट पर, ये वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और ऊपर इसकी सीमा लगी हुई है कनाडा के साथ में, नीचे इसकी सीमा लगी हुई है मैक्सिको के साथ में। इस तरफ इसके दो देश हैं, एक है यहाँ पर आप देख पाएंगे क्यूबा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये देश है बहामास, राइट। और यही जो मियामी यहाँ पर बीच एक्चुअल में यहाँ से लेकर ये बहामास और इस तरफ आप देखेंगे तो इसी को कहा जाता है बरमुंडा ट्रायंगल, ये आप याद रखेंगे। और इसी का एक राज्य है यहाँ पर अलास्का, ये वाला जो राज्य है ये भी अमेरिका का ही राज्य है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 5वां है कि डीआरडीओ ने कहां से परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इसका परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप पर, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये अब्दुल कलाम द्वीप, पहले इसको व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये उड़ीसा में स्थित है, लेकिन बाद में इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से चेंज कर दिया गया उड़ीसा की सरकार के द्वारा। जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल करीब 800 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है और ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक रफ्तार से ये अपने मार्ग की ओर जा सकती है, अपने लक्ष्य की ओर जा सकती है, ये आपको याद रखना है। बात डीआरडीओ की करेंगे, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और मोटो है वलश मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। बढ़ेंगे पिछले करंट अफेयर में डीआरडीओ के और जो सफलतापूर्वक परीक्षण हुए उन्हीं की बात करें तो 30 सितंबर को डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। उसके अलावा अहमदनगर में MBT अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 23 सितंबर को अभ्यास नाम के एक तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल उड़ान परीक्षण हुआ था और उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से मानव रहित स्क्रैम जेट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का भी सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने 8 सितंबर को। ये आपको याद रखना है। बात 6वें प्रश्न की होगी कि भारतीय तटरक्षक पोत बेसल कनकलता बरुआ, इसको कहां कमीशन किया गया है, तो इसको कमीशन किया गया है यानी कि तटरक्षक में शामिल किया गया है, भारतीय तटरक्षक बल में ये शामिल किया गया है कोलकाता में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारतीय तटरक्षक पोत बेसल कनकलता बरुआ, इसको कलकत्ता में कमीशन किया गया भारतीय तटरक्षक बल में, और ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया फास्ट पेट्रोल बेसल की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। और ये जो भारतीय तटरक्षक पोत है बेसल कनकलता बरुआ, ये नाम एक युवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी असम की, जिनको असम में गोली मार दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम कनकलता बरुआ रखा गया है। तो ये असम की थी, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की कि घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी, तो इसका मानना है, इकरा का मानना है कि 11% की गिरावट आने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो घरेलू रेटिंग एजेंसी है इकरा और इसने देश का जीडीपी अनुमान जारी किए हैं। जीडीपी अनुमान को घटा दिया है, पहले कुछ और अनुमान 9.5% का अनुमान लगाया था कि इतना कम होगा, लेकिन फिर से इसको घटाकर अब 11% कर दिया है कि 11% का संकुचन रहेगा, कमी रहेगी। और मुख्य कारण क्या है संकुचन के पीछे का, कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या। बात पिछले करंट अफेयर में दूसरी और रेटिंग एजेंसी ने जो भारत का जीडीपी का अनुमान जारी किया उनकी बात कर लेते हैं, तो मूडीज ने 11.5% गिरावट का अनुमान जारी किया है इस वित्तीय वर्ष में। फिच ने 10.5% की गिरावट का अनुमान जारी किया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी है
क्रिसिल इसने 9% का अनुमान और इंडिया रेटिंग्स ने 11.8% में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान जारी किया है। बात 8वें प्रश्न की करेंगे कि किस राज्य के पहले और भारत के 20वें, ये 20 नहीं है, 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है और ये शुरुआत की गई है केरल में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को और तेजी से बढ़ाया जाए केरल के अंदर, इसी को लेकर केरल का पलक्कड़ जिला है, यहाँ पर इस राज्य का पहला और देश का 20वां मेगा फूड पार्क इसकी शुरुआत की है और इस पार्क में करीब 450 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार होगा और ये पार्क करीब 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और करीब 25,000 से ज्यादा किसानों को इससे फायदा होने वाला है। तो जो पिनरई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री और जो वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा इसका शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया है। बात केरल की करेंगे तो यहाँ पर मैप में देखेंगे ये केरल है, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पी विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की यहाँ पर 141 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पर है, पेरियार नेशनल पार्क है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है और माथी केतान शोला नेशनल पार्क है। वही प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर, पिची बांध है मनाली नदी पर। बात 90 प्रश्न की होगी कि किस राज्य ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है और इसका शुभारंभ किया गया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा पथश्री योजना का एक नई योजना है, इसकी शुरुआत की गई है और ये एक सड़क मरम्मत योजना है और यहाँ राज्य भर की करीब 1200 किलोमीटर वाली सड़कों के 7000 खंड से अधिक हिस्सों को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। बात करें हम पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये पश्चिम बंगाल स्थित है और 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। कलकत्ता इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है तो ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा की यहाँ पर 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 295 सीट हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेवरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमरा नेशनल पार्क है और जलदापरा नेशनल पार्क है। बात 10वें और अंतिम प्रश्न की होगी कि आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं और ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी और इन्होंने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने इनकी जो टीम है चेन्नई उसकी अपने साथी खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ा है अधिक मैच खेलने के मामलों में। अब इन्होंने अभी तक 194 मैच इन्होंने खेल लिए हैं और एक ही टीम के लिए अगर सबसे ज्यादा मैच खेलने के रिकॉर्ड की बात करें तो ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। इन्होंने बेंगलोर टीम के लिए 180 मैचेस खेले हैं। बात आज के हमारे करंट अफेयर की यहीं तक होगी। अब कल का सवाल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है कोरोना के कारण और ये किस मंत्रालय के मंत्री थे, तो ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, ये सी ऑप्शन सही है, डी पे गलत जगह उत्तर लग गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये वीडियो का जिसने भी उत्तर दिया इस प्रश्न का उन सभी को बहुत बधाई और आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि राफेल की पहली महिला पायलट कौन होंगी, बहुत ध्यान से दीजिएगा, उत्तर कंफ्यूज मत होइएगा नामों में, तो उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे ही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,